हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज का ये आपका काफ़ी न्यू क्लास, पहली क्लास ये हमारी होने वाली है। पहली क्लास ये हमारी इसलिए होने वाली है बच्चों, क्योंकि ए ग्रुप वालों के लिए पहली वीडियो बना रहा हूँ फिजिक्स की, जिसमें कि हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम 2022 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देन इसके बाद हम 23 का सॉल्व करेंगे और उसके बाद 24 का जैसे अवेलेबल होता है 24 का भी आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, सो प्लीज चैनल पे बने रहेगा अंत तक। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब कर लिया, इस ऐसे नहीं आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, आपका फर्स्ट सेकंड से क्वालिफाई आपने कर लिया, उसके बाद आपको जो है इस चैनल की जरूरत नहीं है, तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना। ठीक है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक आदर्श एमीटर, ये एक रट्टा मार क्वेश्चन है, आपको केवल इसको याद करना है। ठीक है, कोई यहाँ पे सॉल्व करने वाले यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होगा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन आइडियल एमीटर विल बी 0 इनफाइनाइट 5 ओम या 10 ओम। तो ये इसको याद कर लीजिएगा कि हमेशा एक आदर्श प्रतिरोध का जो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो ए होता है, सॉरी 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह के है, क्या है कि आपको केवल इसको लर्न करना है। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन की, एक जो भट्टी है उसका तापमान मापने में प्रयुक्त मीटर है। द मीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है बच्चों, वो है पायरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, अगर ई ग्रुप वाले भी इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर इनको कर सकते हैं। तो देखिए, किसी चालक का व्यास, अगर हम थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बिना सॉल्व करे ये आंसर नहीं निकलेगा। किसी चालक का व्यास अगर हम दोगुना कर दें, यानी किसी कंडक्टर का जो डायमीटर है अगर उसको हम डबल कर दें, तो इसका प्रतिरोध पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जो है कंपेयर करेंगे अगर हम पहले के रेजिस्टेंस से, तो वो कितना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे है हाफ, 1/4, 1/8 या 1/10। इसमें देख लो, इफ द डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस टू। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको पता है व्यास एक सर्कल में होता है, किसी रेक्टेंगल या ट्रायंगल में तो होता नहीं है, स्क्वायर में तो होता नहीं है, एक सर्कल में ही पाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं आर। और अगर ये डिस्टेंस पूरी यहाँ तक हो जाए, अगर ये डिस्टेंस पूरी यहाँ तक हो जाए, तो इसको कहते हैं डी। इतना तो आपको समझ में आया हुआ है, यानी डायमीटर। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो आर होता है वो आधा होता है किसका, यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि आर आधा है डायमीटर के, यानी आर इज इक्वल टू डी/2। अब हमें प्रतिरोध निकालने को बोल रहा है बच्चों, तो सबसे पहले फिजिक्स में हम यही देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि हमें किस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, किस प्रकार का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करते हुए चलना है। तो किस प्रकार का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता होता है कि आर, क्योंकि यहाँ पे चालक की बात हो रही है, आर किन चीजों पे निर्भर करता है, पहले उसकी प्रकृति पे, दूसरा हमेशा आर प्रोपोर्शनल होता है उसकी लंबाई के, और आर प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 यानी एरिया की। ठीक है, अगर हम इसका गुणनफल कर दें तो ये हमारा हो जाता है आर प्रोपोर्शनल टू L/A, और ये जो प्रोपोर्शनल है ये बदल जाता है एक कांस्टेंट जिसको हम रो कहते हैं, तो ये हो जाता है रो L/A। यहां तक अगर आप क्लियर समझ में आया, तो इस प्रकार से हम किसी भी न्यूमेरिकल को किसी भी न्यूमेरिकल में पता करते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे मैंने कैसे पता किया, यहाँ पे मैंने इसलिए पता किया क्योंकि देखो हमें दिया हुआ है एक सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल में हमेशा या तो आपको एरिया मेजर करने को देगा या तो उसकी पैरामीटर यानी परिधि, ठीक है, मेजर करने को देगी। तो आर के फॉर्मूले, आर की ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ए यूज होगा, तो आर का यही फॉर्मूला है जिसमें एरिया यूज होता है, जो कि एक चालक से संबंधित है। ठीक है, तो सूटेबल जो फॉर्मूला है इस पे यही बैठ रहा है, तो मैंने इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया। अब देखो, ए सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, πr²। अब चूंकि यहाँ पे आर तो हमारे पास गिवन है नहीं, यहाँ पे हमारे पास व्यास है यानी डायमीटर है, तो डायमीटर मैंने आपको बोल दिया था, आर की जगह पे हम डायमीटर रख देंगे, और डायमीटर इतना होता है, तो πd/2, और क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा, तो ये हो जाएगा πd²
बाई के 4। सिंपल सी बात है। अब अगर हम व्यास को डबल कर दें, अब मैं अगर व्यास को डबल कर दूं तो नया जो हमारे पास एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, सपोज डैश मैं इसको मान रहा हूँ 8 डैश से, तो नया एरिया हमारे पास बन के आएगा बच्चों पाई, और आर की जगह पे हम रखेंगे डी, और डी को हम डबल कर देंगे, डी को हम डबल कर देंगे और आर की जगह पे डी बाई 2 रख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ए डैश हमारे पास आ जाएगा पाई टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर। और यहां से देखो ध्यानपूर्वक, यहां पे देखो जो नया एरिया है, पुराना वाला एरिया 1/4 है, पुराना वाला एरिया 1/4 है, और अब यहां से फोर्थ हट चुका है, नया वाला एरिया ये है। यानी पुराना वाला अगर 1/4 है तो नया वाला 4 गुना होगा। समझ रहे हो ना। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं पहले हाफ था यानी आधा था, और अब मैंने यहां से 2 हटा दिया तो मैं कितना हो गया, मैं पूरा 1 बन गया। यानी मैंने इसको हटा दिया तो मैं पूरा 1 बन गया। वैसे ही सेम यहीं पे है, पहले मैं 1/4 था, अब यहां से 4 हट चुका है, बटे में 4 तो है नहीं, है कि नहीं है, दिख रहा है आपको 4 कहीं पे, ये लिखा हुआ है मैंने अब, लेकिन है नहीं ना, था नहीं ना, ये था नहीं ना। तो अब यहाँ से यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 हट चुका है, तो अगर यहाँ पे ये 1/4 था तो यहाँ पे ये 4 गुना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4 गुना हो गया। सिंपल सी बात है, समझने वाली। ठीक है, दिमाग में थोड़ा बहुत अगर आप समझ पा रहे होंगे तो सेम अब इस एरिया को हम यहाँ पे अगर हम आर में डालेंगे तो आर पहले था कितना, आर पहले था रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, ए की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 1/4 रखूं, ए की जगह पे मैं अगर 1/4 रखूं तो ये 1/4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये 1/4 अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा रो 4L, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूँ तो। और अगर मैं नया आर डैश यहाँ पे यूज करूँ जो कि है कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब रो और खाली एल अपॉन, यहाँ पे खाली यहाँ पे एल अपॉन ए रहेगा खाली यहाँ पे। ठीक है, और ए की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। 4 यहाँ पे तो हमने 1/4 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 1/4 आया, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे पहले आर के साथ गुणा में था 4, यहाँ पे पहले आर के साथ गुणा में था 4, तो जैसे हमने यहाँ पे एरिया के साथ अगर हमने 4 को हटाया तो ये 4 गुना हो जा रहा था। तो अब यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस के साथ 4 था, तो अब रेजिस्टेंस के साथ ये 4 किस में आ जाएगा, नए आर में, बटे में आ जाएगा ना। अरे पहले 4 गुना था और हमने व्यास को डबल कर दिया तो अब नीचे आ जाएगा, पहले नीचे था तो अब ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया। पहले अगर 4 यहाँ पे था और हमने इसको ऐसे कर दिया कि कितना हो जाएगा, इसको हटा दिया तो ये 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे सेम उसका उल्टा हो जाएगा, यानी पहले आर अगर 4 था तो अब 1/4 हो जाएगा। यानी ये जो नया रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा 1/4, 1/4। और 1/4 हमारे आंसर में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हुए चलना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा किस प्रकार यहाँ पे करना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अगर कंफ्यूजन हुए भी यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट आप कर सकते हो, मैं जरूर से नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा या लाइव में आकर इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होती होगी तो मुझे बता दिया करो कमेंट में, मैं आपको कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, चाहे लाइव में दूं या नेक्स्ट वीडियो में दूं, लेकिन दूंगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 240 वोल्ट और 60 वोल्ट, अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको किस प्रकार यहाँ पे सॉल्व करना है। वॉट रेटिंग वाले लैंप का प्रतिरोध होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप रेटेड एट 240 वोल्ट एंड 60 वॉट इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें निकालने को क्या बोला है, तो आर निकालने को हमें बोला है, यानी रेजिस्टेंस हमें निकालने को बोला है। दिया क्या है, वोल्ट, वोल्ट यानी विभव हमें दिया हुआ है, विभव यानी V हमें दिया हुआ है 240 वोल्ट। वॉट होता है हमेशा शक्ति का मात्रक, यानी पावर हमें दिया हुआ है 60 वॉट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे R निकालने को बोल रहा है, मतलब दो चीजें हमें दी हुई हैं और हमें निकालने को बोला जा रहा है R। तो
ऐसा फॉर्मूला याद करो बच्चों, कोई आपने 11th-12th में एक ऐसा फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा जिसमें आर भी हो, जिसमें वी भी हो और जिसमें पी भी हो। तो इस ऐसा एक ही फॉर्मूला है जो है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो इस प्रकार से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करा जाता है कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूले को याद करते हैं कि हाँ भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें जो गिवन चीजें हैं वो भी हों और जो निकालना है वो भी हो। तो ये वो वाला फॉर्मूला है। अब सिंपल सा इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर लो, वी स्क्वायर यानी 240, यानी स्क्वायर का मतलब होता है उसी का उसी में मल्टीप्लाई, और पी है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे जीरो जीरो कर दो, 6 चौक 24, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी कितना हो जाएगा 0, 4 चौक 16 को 6 से लगे 4 दुनिया 8 9, 960, और रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, ओम में। तो ये हो जाएगा 960 ओम। 960 ओम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो सिंपल सा आंसर था, और 1 मिनट का यहाँ पे ए डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 मिनट में ये हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा रट्टा मार क्वेश्चन है, इसको दिमाग में करने वाली चीज है। देखो सीथ का प्रयोग केबल में किया जाता है, सीथ इज यूज्ड इन द केबल टू द कोर। तो आपने देखा होगा किसी भी वायर के बाहर एक मोटी परत चढ़ाई जाती है ताकि उसका जो अंदर का है वो थोड़ा सुरक्षित रहे। तो वो बोल रहा है कि वो जो बाहर का जो उस पर खोल चढ़ाया जाता है, लेवल जो उस पर चढ़ाया जाता है, वो क्यों चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा है नमी की रोकथाम के लिए, यानी टू प्रिवेंट मॉइस्चर, केबल को मजबूती प्रदान करने हेतु तो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द केबल, या फिर जंग की रोकथाम के लिए यानी टू प्रिवेंट रस्ट, या फिर इंसुलेशन प्रदान करने हेतु टू प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन। देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, इनको यहाँ पे एक ऑप्शन को हटा के ये ऑप्शन देना चाहिए कि उपयुक्त सभी, तब जाके ये क्वेश्चन थोड़ा सही बैठेगा। बाकी ये जो चारों के चारों इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन बच्चों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से एक ही सही है, चारों सही है। आपको पता है नमी की रोकथाम के लिए, अगर देखो उस वायर के अंदर अगर अंदर के वाले पे अगर नमी लग गई तो सिंपल सी बात है, उस पर जंग लग सकती है, और जंग लगेगा तो उसका संक्षारण होगा, हमें बार बार जो है कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर हम उसको उसके बाहर परत चढ़ाएंगे, एक और लेयर चढ़ाएंगे, तो वो मजबूत तो होगा ही होगा, अंदर के उस पर कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जंग की रोकथाम, अभी अगर नमी नहीं लगेगी तो जंग से सुरक्षित रहेगा, और इंसुलेशन प्रदान तो होती ही होती है। तो चारों ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। मेरे हिसाब से यूबीटीआर को यहाँ पे देना चाहिए कि एक ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए उपयुक्त सभी, तब जाके वहां पे वो सही रहता है, ठीक है। बट याद रखना कि इन ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कभी इन फ्यूचर इनमें से किसी में भी टिका आप मार सकते हो, और इन फ्यूचर अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही बढ़िया है, क्योंकि आपको एक तो आपके 4 नंबर कटेंगे इस क्वेश्चन को करने में, क्या पता यूबीटीआर ने कौन सा ऑप्शन सही माना होगा, और दूसरा आपका एक माइनस मार्किंग भी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट न करना ही बढ़िया रहता है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो, ठीक है। सो प्लीज इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आज के यही 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चन फिर करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।